बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, छोटे बड़े शहरों और देहात में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी, राजा परवेज अशरफ और दीगर अहम शख्सियात ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में मस्जिद में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर के मॉडल टाउन में ईद की नमाज़ पढ़ी। मुल्की सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा, ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। बानी पिटाई सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर नमाज ईद अदा न कर सके। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने गड़ी खुदा बख्श, सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने हैदराबाद में, राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अटक में नमाज पढ़ी। लाहौर में जामिया नईमिया, दाता दरबार, बादशाही मस्जिद समेत दीगर मसाजिद में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। सबील वाली मस्जिद समेत कराची के मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद अदा की गई। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में हज़ारों शहरियों ने नमाज पढ़ी। पेशावर में 4 सद्दा रोड पर ईद की नमाज अदा की गई। कोयटा, हैदराबाद समेत शहर शहर इज्तिमात हुए। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि ईद उल अज़हा इसार और भाईचारे का जज्बा सर-ए-नौ जिंदा करने का दिन है। मुआशरे के कमज़ोर और महरूम तबकात का सहारा बनने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। कुर्बानी और इत्तेहाद के जज्बे की ज़रूरत है। ईद की खुशियों में कश्मीरी और फ़लस्तीनी भाइयों को ना भूलें। सदर नून लीग नवाज शरीफ की भी कौम को मुबारकबाद। अस्करी क़यादत की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कौम के लिए देर पा अमन, खुशहाली और यकजहती की दुआ। फील्ड मार्शल चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने मुबारकबाद दी। नेवल और एयर चीफ ने भी कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मुसल्लह अफ़वाज ने पैगाम में कहा, पाकिस्तानी कौम के हौसले और इस्तकामत को सलाम पेश करते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान वतन के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। शोहदाए पाकिस्तान के ख़ानदानों को सलाम। कौम उनकी क़ुरबानियों की मक़रूज़ है। ईद उल अज़हा का पहला रोज़ सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ़। बच्चों ने अपने जानवरों को आखिरी बार संवारा। जज्बाती मनाजिर भी देखने को मिले। जानवरों को कुर्बान करने का सिलसिला जारी। गली मोहल्ले में जानवर ज़िबाह, गोश्त बनाने के लिए शहरी भी साथ लग गए। कुर्बानी के लिए कसाब आप जनाब बन गए। किसको कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, ये भाव ताव पर फाइनल होने लगा। प्रोफेशनल कसाईयों का रेट पिछले साल से दुगना हो गया। तीनों दिनों के अलग अलग रेट तय। फसली बटेरे भी मार्केट में आ गए। नाश्ता कलेजी, दोपहर में मटन पुलाव, रात में रान रोस्ट। शोहरों ने फरमाइशी लिस्ट खवातीन को थमा दी। पहले रोज चटपटे खानों का प्लान भी तैयार। डॉक्टर्स ने मुफीद मशवरे दे दिए। कहा, गोश्त ज़रूर खाएं मगर हाथ खुला रखें। शदीद गर्मी में ज़्यादा गोश्त खाना आपको अस्पताल भी पहुंचा सकता है। सुन्नत इब्राहिमी का दिन है। उम्मत पे इब्तला का वक्त है, खुसूसन फ़लस्तीनियों के ऊपर, गज़ा के मुसलमानों के ऊपर। और हाल में इस्लाम जो है वो खामोश है। कम अज़ कम उनके लिए दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला उनके दुश्मनों को नेस्त नाबूद करे। और कुर्बानी का जो जज्बा है, जो आज के दिन के हवाले से सारी उम्मत में जो है वो उजागर हो। हम भटक गए हुए हैं, अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पे चले। गज़ा और फ़लस्तीनियों पर आलम इस्लाम खामोश है। दुआ से भी एहतराज़ किया जाता है। कम अज़ कम उनके लिए दिल से दुआ ज़रूर करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में नमाज ईद की अदायगी के बाद गुफ्तगू। कहा, सारी उम्मत के लिए सबक है, कहीं ना कहीं हमने कोताही की है। भारत के साथ जंग के बाद ये हमारी पहली ईद है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम और पाक अफवाज को मुश्किल वक्त में सुरखरू किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गड़ी खुदा बख्श में गुफ्तगू। कहते हैं, कराची के अमन व अमान में बेहतरी आई है। सिंध कच्चे के डाकों का मसला भी बेहतर हुआ है। दीगर जुराइम पेशा अनासिर को भी ख़त्म करेंगे। सिर्फ
कुर्बानी का दिन और सिर्फ नमाजों का दिन के साथ साथ ईद का दिन यूनिटी का दिन होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जितनी भी मुसलमान उम्मत मुस्लिमा जो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ कोनों में मौजूद है वो सब आपस में यूनाइटेड हो और सब अमन के लिए आगे चलें और सब जो है वो इस रास्ते पे चलें जिससे हम पूरी दुनिया को एक अमन का गहवारा बनाएं और हम लड़ाई, फितना, झगड़े, साजिशों के इस माहौल से अपने इस सबको दूर रखें। बतौर फातेह ईद मनाने का मजा ही और है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की नमाज ईद की अदायगी के बाद गुफ्तगू कहते हैं ईद की खुशियों में फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों को भी याद रखें। मज़ीद कहा हमारी आपस में कोई दुश्मनी नहीं बल्कि हम सब एक कौम हैं। बानी PTI को अच्छे बयानिए के साथ आगे आना चाहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं। इंतशार फैलाकर कोई बात नहीं मनवाई जा सकती। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर की पूरी कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद की अदायगी के बाद गुफ्तगू में कहा ईद उल अज़हा आलम इस्लाम के लिए खुशी का सबसे बड़ा त्यौहार है जो इसार, मोहब्बत, इत्तेफाक का दर्स देता है। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें और सफाई के अमले के साथ भरपूर ताउन करें। सियासी बातें ईद के बाद होंगी। मोदी आइंदा 100 मरतबा सोचेगा कि अब भड़क नहीं मारनी। सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही की गुजरात में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा अफवाज पाकिस्तान ने जिस दलेरी से हालिया जंग में मुकाबला किया खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाक भारत जंग मैंने रुकवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी सरकार को फिर याद करवा दिया। कहा दोनों ममालिक जंग के अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। मैंने कहा अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। मेरे तिजारत से मुतालिक बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग फौरी रोक दी। हम चीन से मुआहदे के बहुत करीब हैं। मेरा एलोन मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं। एलोन मस्क के हुकूमती मुआहदे को ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। फेडरल रिजर्व का नया चेयरमैन कौन होगा जल्द सबके सामने आ जाएगा। यूक्रेन ने रूसी सदर पुतिन को हमले का खुद जवाब दिया। रूस यूक्रेन जंग के जिम्मेदार बाइडन हैं। दूसरी जानिब एलोन मस्क का भी फौरी रद्द अमल। कहा अमेरिका को एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है, एक ऐसी सियासी जमात जो 80% मुतवस्सित तबके की नुमाइंदगी करे। अमेरिका भारत को मुज़ाकरात पर तैयार करे। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो का कहना है जिस तरह ट्रंप ने जंग बंदी कराने में किरदार अदा किया मुज़ाकरात की बहाली में मदद करना होगी। भारत की जानिब से जौहरी हथियार ले जाने के हामिल मिसाइल फायर किए गए। पाकिस्तान के पास सोचने के लिए सिर्फ 30 सेकंड्स थे कि ये मिसाइल एटमी बम वाला है या नहीं। बिलावल भुट्टो की अमेरिका की अंडर सेक्रेटरी बराए अमूर खारजा से मुलाकात। जंगबंदी में किरदार पर सदर ट्रंप और मार्को रूबियो का शुक्रिया अदा किया। बिलावल की अमेरिकी कानून साजों के ग्रुप से भी मुलाकात। हुकूमत किसी की भी हो, सियासत किसी की भी हो, लेकिन पूरी कौम उन अहदाफ के ऊपर उसी तरह से मुतफिक हो जिस तरह से वो 6-7 मई को हिंदुस्तान के मुकाबले में और 10 मई को सुबह जो है वो मार्काए बयानुल मरसूस के पीछे जो है एक सीसा फैलाई हुई दीवार बन के खड़ी थी। भारत ने तकब्बुर में बिला जवाब पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तानी जवाब पर हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जलील हो गया। मोदी अब मुंह छुपाता फिर रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत के दलेराना फैसलों के बाइस मुल्क खुशहाल हो रहा। आज पाकिस्तान दुनिया में मजबूत मुल्क के तौर पर जाना जा रहा। मई में भारत हमें कमज़ोर समझने की कोशिश करता रहा। हमने अपने से बड़े मुल्क को शिकस्त दी। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने जंग जीती। फील्ड मार्शल की बेहतरीन जंगी हिकमत अमली ने भारत के खिलाफ फतह दिलवाई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन में कारकुनों से गुफ्तगू की।
कहा सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार थे। वज़ीर आला पंजाब आवाम की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं। संबड़िया में बड़े मार्जिन से फतह, हुकूमत पर आवाम के एतमाद का इजहार है। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मक्का मुकरमा में सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी के दौरान सऊदी अरब के फ़ाल किरदार और अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग देने को सराहा। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद बुलंद करने पर इत्तफाक। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म के मोहम्मद बिन सलमान के खुसूसी ज़ोहराने में शिरकत। वली-ए-अहद ने वज़ीर आज़म का खुसूसी इस्तकबाल किया, खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म को ज़ोहराने में शिरकत के लिए लेकर गए। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उम्रा अदा किया। पाकिस्तानी वफ़द के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वफ़द ने खाना काबा में नवाफिल अदा किए। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर से मुतालिक मोदी का बयान सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारिजा का कहना है मोदी ने सबूत के बगैर फिर इल्ज़ाम लगाए। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। मोदी की बयानबाजी मकबूजा कश्मीर की कानूनी हकीकत को नहीं बदल सकती। बजट में सरकारी मुलाजमीन की मौजें हैं लगने वाली। बजट में रिलीफ पैकेज मुतवक्के, तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा तजवीज़। ज़राए के मुताबिक दूसरी तजवीज़ में ग्रेड 1 ता 16 के मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पेरिटी अलाउंस में इजाफा भी ज़ेर गौर। तीसरी तजवीज़ में नए पे स्केल जारी किए जाएंगे। हुकूमत तीनों तजावीज़ पर काम करने लगी। मुल्क भर से कुर्बानी के जानवरों की 70 लाख खालें जमा होने का इम्कान। कुर्बानी की खालों का तखमीना 6 अरब 35 करोड़ रुपए लगाया गया है। गाय बैल बछिया की 30 लाख खालें हासिल होने का तखमीना, भैंस की 1700, बकरों की 34 लाख 65 हज़ार खालें जमा होने का तखमीना, भेड़ की कुर्बानी से 4 लाख और ऊँट की कुर्बानी से 1 लाख के करीब खालें जमा होने का तखमीना। कुर्बानी के बाद सफाई भी ज़रूरी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची के 7 अजला में 100 से ज़्यादा कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए हैं। 2 साल से वसाइल की कमी के बावजूद आवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। नए कनाल बनने से कराची में 40% इजाफी पानी आएगा। वफाकी हुकूमत कराची के मसाइल के लिए मेयर की बात नहीं सुनती। कौमी क्रिकेटर्स भी कुर्बानी का जानवर खरीदने मवेशी मंडी पहुंचे। हारिस रऊफ और फहीम अशरफ ने कितने का बकरा लिया? पीसीबी ने सौदेबाजी की दिलचस्प वीडियो जारी कर दी। कौमी खिलाड़ियों की कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, आप सबको ईद मुबारक, अपने प्यारों का ख्याल रखें। सलमान अली आगा ने वीडियो पैगाम में कहा, पूरे पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा को ईद मुबारक। शाहीन आफरीदी, फ़हीम अशरफ, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस का भी ईद पर पैगाम। साहिबजादा फरहान, आमिर जमाल, सुफियान मुकीम की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। मेयारी खुराक ज़िंदगी की ज़ामिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खुराक के तहफ़्फ़ुज़ का दिन मनाया जा रहा। दिन को मनाने का मकसद हर इंसान की मुनासिब, भरपूर और बेहतर ग़िज़ा तक रसाई है। इसके साथ धोखा कर रहे थे, इसके साथ चीटिंग कर रहे थे। ये मेरा पार्टनर है और मेरा होने वाला कंट्रोल। डायन खा गई मेरा शौहर, जरूर उसी ने डोरे डालकर फंसाया हो। 1 करोड़ का बकरा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कोमल भाभी हैं क्या? मैं अंकल। अरे मेरा मतलब है, अरे भाई क्या कर रहे? और ईद का त्यौहार एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के साथ मज़ा होगा डबल ट्रिपल। एक से बढ़कर एक शोज और टेलीफिल्म्स, चमकते सितारों की रोशनियाँ, सुबह से रात तक हर लम्हा हंसी खुशी का माहौल। टेलीफिल्म्स बनाएंगे ईद और भी रंगीन। कॉमेडी का तूफान भी है आने को तैयार। ड्रामा सीरियल पैराडाइज में मिलेगा नया सरप्राइज, तो बने रहें एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के साथ।
ईद के तीनों दिन।